पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए टीम इंडिया में 59 सदस्य, ओवैसी समेत विपक्ष के कई बड़े चेहरे लिस्ट में। सिर्फ आनंद शर्मा को शामिल करने पर भड़की कांग्रेस। मुख्यमंत्री योगी बने गरीबों का सहारा, 365 दिन में की 66,000 लोगों की सहायता। बेटी की शादी से लेकर इलाज तक सहायता कराई मुहैया। ग्रेटर नोएडा में होने वाली थी अवैध पार्टी, पुलिस ने विदेशी महिला समेत 2 लोगों को यहां धर दबोचा। एनसीआर के बच्चों को नशे की लत में धकेलने की तैयारी। सोनभद्र में एक और लव स्टोरी पर ब्रेक, जंगल में प्रेमी युगल ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। दोनों एक ही जाति के होने से परिवार और रिश्तेदार थे खिलाफ। मेरठ में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर बताई जा रही। प्रधान सहित कई लोगों पर केस दर्ज, मौके से 4 युवकों को किया गिरफ्तार। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय सेना की ओर से पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना का ऑपरेशन बदला सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया। इसी के साथ चलते सेना के इस पराक्रम के सम्मान में शनिवार को मुजफ्फरनगर में एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी, धर्म और वर्ग के लोगों ने बड़े ही उत्साह से हजारों की संख्या में हिस्सा लिया। इस तिरंगा यात्रा के दौरान 1000 फीट का तिरंगा लेकर स्काउट गाइड के बच्चे इस यात्रा में शामिल रहे। तिरंगा यात्रा टाउन हॉल ग्राउंड से नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस टाउन हॉल पर समाप्त हुई। इस यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान, स्वतंत्र राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। इस दौरान कपिल देव अग्रवाल ने इस तिरंगा यात्रा की जानकारी साझा की। भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, देश की सेनाओं ने जो जवाब आतंकवाद को दिया है, जो शौर्य गाथा उन्होंने लिखे, उनको सम्मानित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा निकले। समाज के सभी वर्गों का, छात्रों का, व्यापारियों का, डॉक्टर्स का, एडवोकेट्स का, समाज के सभी तबके का, महिलाओं का, अल्पसंख्यकों का, सबका समर्थन। ये देश के लिए यात्रा थी, अपनी सेनाओं को सम्मानित करने के लिए थी कि वे आगे बढ़ें। अगर कभी कोई ऐसी दोबारा घटना हो तो उसका जवाब मुंहतोड़ तरीके से भारत दे। देखिए, देश का मामला है, आज देश के लिए लोग इकट्ठा हैं, सेना के सम्मान के लिए लोग इकट्ठा हैं। हर देश के हर जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य है कि इस तरह की यात्रा में हमारे सैन्य पराक्रम के सम्मान में हम सब लोगों को एकजुट होकर एक साथ चलकर देश का सम्मान करना चाहिए। यही हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोग भी इस यात्रा में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मामला देश का है, देश के आगे कुछ नहीं, हम सब देश के लिए इकट्ठा है। यूपी के औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दहेज में बुलेट बाइक नहीं मिलने पर बिना दुल्हन के लौटी है बारात। गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान जमकर हुई आपस में मारपीट। बुलेट बाइक की मांग को लेकर लड़की और लड़के पक्ष में हुआ विवाद में जमकर हुई मारपीट, फेंकी गई यहाँ कुर्सियां। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद। लड़की के पिता ने अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विवाद होने का यहां आरोप लगाया है। अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के कस्बा बाबरपुर स्थित एक गेस्ट हाउस का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अपनी बच्ची की शादी तूता के नगरा तय कर आए थे, तो वो जो है 12 तारीख को 7 लाख रुपए की मुझे मांग करी। मैं 7 लाख रुपए उनको 12 तारीख को दे आए और बोले कि हम बारात कोई ले आएंगे जो मुझे 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो हम उनका पूरा भुगतान कर चुके थे। अब बारात दरवाजे पे आई, टीका होने लगा तो टीका पे वे बोले कि हमें बुलेट गाड़ी दो, तो बारात चढ़ रही नहीं चढ़ रही। और उन्होंने जो सामान मांग की थी
कूलर, फ्रिज, पंखा, अलमारी, बेड फैट वो मैंने सब लेके रख लिया था और अभी भी मौजूद रखा है। और हमारे जो व्यवहार की काफ़ी रिश्तेदार लिख रहे थे तो वो पूरा बैग लेके और हमारी सबकी मारपीट करके। खबर यूपी के शामली शहर से है, जहां रंगदारी के लिए धमकी देने वाले एक कुख्यात बदमाश को एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश 25,000 रुपए का इनामी बताया जा रहा है और उस पर 14 संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की गोली लगने से शहबाज घायल बताया जा रहा है। गैंगस्टर में तितावी थाने से वांछित है यह शहबाज। तो शातिर अपराधी पर लूट चोरी के मुकदमे यहां पर लगे हुए हैं। बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक यहां बरामद की है। तितावी क्षेत्र के नगला पिथौरा मार्ग का यह पूरा मामला सामने आया है। आज थाना तितावी पुलिस नगला चतेला मार्ग पे चेकिंग कर रही थी। दूर से एक संदिग्ध वाहन आया। पुलिस पार्टी को देख के वह घबरा गया और उसने अपनी बाइक मोड़ ली। जैसे ही उसने बाइक मोड़ी वह फिसल के गिर गया और उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। उसके बाद जाके वो खेतों में चला गया। वहां से उसने पुलिस के ऊपर दोबारा से फायरिंग करी। अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने सूक्ष्म फायरिंग करते हुए उसे घायल कर दिया। आज यूपी के बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारात को देखने को लेकर लाठी डंडों से यहां पर मारपीट हो गई। लाठी डंडों से जमकर यहां पर मारपीट हुई है। बारात देखने को लेकर यह विवाद गहराया है। कई लोगों के घायल होने की यहां पर सूचना मिली है। वायरल हो गया है इसी का वीडियो। पुलिस ने नहीं की है अब तक कोई कार्रवाई। इसी के साथ बता दें आपको, थाना चांदपुर के गांव मुजफ्फरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई लोगों के घायल होने की यहां पर सूचना मिली है। थाना चांदपुर के गांव मुजफ्फरपुर का यह मामला सामने आ रहा है, जहां लोग आपस में लाठी डंडों से यहां पर लड़ रहे हैं। बारात को देखने को लेकर यहां लाठी डंडों से विवाद गहरा गया। लाठी डंडों से यहाँ पर आपस में लोग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ आपस में डंडों से यहाँ लड़ाई चल रही। तो लाठी और डंडों से जमकर मारपीट की गई है। कई लोगों के घायल होने की यहाँ पर सूचना आ रही है। तो पुलिस ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया गया है। तो बिजनौर से खबर सामने आ रही है। थाना चांदपुर के गाँव मुजफ्फरपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जालौन जिले के उरई शहर स्थित मोहल्ला सुशील नगर में पिछले कई दिनों से जारी बिजली संकट को लेकर आज मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। दर्जनों उपभोक्ताओं ने पावर हाउस पहुंचकर जमकर यहां हंगामा किया और बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में उन्हें दिन भर में महज 2 से 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। इससे आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। गर्मी और उमस से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि ट्रांसफार्मर में अत्यधिक ओवरलोड होने के कारण बिजली की आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के संभावित बाढ़ इलाकों में चल रही बाढ़ की परियोजनाओं का जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वह रामनगर तहसील के बेलहरी और कुसोरा गांव के निकट हो रहे बाढ़ कटान को रोकने का कार्य देखने पहुंचे। इस अवसर पर सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। मंत्री ने बाढ़ खंड के एक्सएन शशिकांत सिंह से परियोजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि 15 जून तक सभी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएं। इसके लिए लगातार कर्मचारी प्रयासरत हैं। साथ ही पिछली बार के मौसम को देखते हुए इस बार मानसून से पहले अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के यहां निर्देश दिए गए।
जब से योगी सरकार का गठन हुआ है 17 से लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 करोड़ रुपया इस परियोजना में बाढ़ में लगाया गया और हम लोगों ने 40 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया है। तो 40 लाख हेक्टेयर भूमि जब हम संरक्षित करते हैं तो 10,000 करोड़ खर्चा किए बाढ़ में, तो लगभग 50,000 करोड़ हम लोग किसानों के जेब का बचाए हैं। यानी वो एक फसल में उठाएगा तो 50,000 करोड़ होगा। गेहूं का एक भी फसल उठाता है वो बाढ़ से सुरक्षित होता है तो उठाएगा। इसलिए सभी परियोजनाएं इस समय हम लोग जून में कोशिश करते हैं कि 15 जून तक सभी हमारी परियोजनाएं पूर्ण हो जाए। मुजफ्फरनगर में एसएसपी संजय वर्मा का औचक निरीक्षण खतौली थाने में पहुंचे हैं। अचानक किसी के साथ एसएसपी छुट्टी से लौटते ही थाने के निरीक्षण पर पहुंचे हैं। एसएसपी को देख पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। थाने के कार्यालय से लेकर मैस तक का किया बारीकी से यहां निरीक्षण। मैस में साफ सफाई व बर्तनों को ढककर रखने के यहां निर्देश भी दिए गए। खतौली थाना अध्यक्ष ब्रजेश शर्मा को दिए कई दिशा निर्देश। तो थाना खतौली का औचक निरीक्षण यहां एसएसपी के द्वारा किया गया। अचानक से यहां निरीक्षण करने पहुंचे और साफ सफाई व्यवस्था का यहां पर जायजा भी उनके द्वारा लिया गया। तो छुट्टी से लौटते ही थाने की साफ सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो पुलिस कर्मियों में उनके पहुंचने से हड़कंप मच गया। थाने के कार्यालय से लेकर मैस तक हर जगह बारीकी से यहां उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। और खबर बुलंदशहर से है, जहां अपहरण हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोपी ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी है। अनूपशहर स्वाट टीम ने आरोपी नरेश को यहां इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो बुलंदशहर यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां आरोपी ने नाबालिग किशोरी का पहले अपहरण किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी अनूपशहर स्वाट टीम उस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपहरण हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा मैं थाना प्रभारी एवं उनकी टीम के द्वारा थाना आहार रोड पर चेकिंग, संदिग्धों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वो मुड़कर भागने लगा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसको एक गोली उसकी दाहिनी। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को सूचना मिली कि अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में एक बेलेनो कार में भारी मात्रा में अवैध गांजा लाया गया है। सूचना मिलते ही टीम ने उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरीगंज की सम्राट फैक्ट्री के पास खड़ी संदिग्ध कार की जांच यहां की गई है, जिसमें छुपाकर रखे गए गांजे के कई पैकेट्स यहां से बरामद किए गए हैं। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसके घर में भी गांजे का बड़ा भंडारण है। पुलिस उपाधीक्षक बीनू सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरोपी त्रिलोचन गिरी के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। छानबीन में गौशाला और तहखाने से नीचे से गाड़कर यह गांजा यहां रखा गया है और गांजा कम से कम 100 से 200 ग्राम यहां गांजा बरामद किया गया है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 डकैतों को पैर में गोली लगी है। घायल दोनों डकैतों पर 51 लूट डकैती के मुकदमे यहां दर्ज हैं। घायलों से 1 बाइक, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मीरापुर थाने की संबल हेड़ा चौकी के पास यह मुठभेड़ हुई है। पूछताछ पर उनका नाम सुरेंद्र पुत्र हरिया निवासी गोकलपुरी थाना सरदना और दूसरे बदमाश का नाम इरफान उर्फ गोलू पुत्र रसीद जो कि मूल पता पिलखवा हापुड़ का है और वर्तमान में सरदना मेरठ में ही रह रहा है। और इनके कब्जे से 1 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो अभियुक्त सुरेंद्र पर लगभग 47 मुकदमों की भी जानकारी हो पाई है और जो दूसरा अभियुक्त इरफान उस पर 14 मुकदमों का भी पता चला है। बाकी CCTVN से उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। ये दोनों सातिर अपराधी हैं जिन पर डकैती, लूट और गैंगस्टर और स्पेशली जो ट्रांसफार्मर। सोनभद्र के पीपरी थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जंगल में जानवरों को चराने के लिए गए चरवाहों ने जानकारी दी है। इस बात की घटना की जानकारी के बाद दोनों पक्ष से परिजन मौके पर पहुंचे और परिवार में इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक और युवती के शव को पेड़ से नीचे उतारा और पंचनामे की कार्रवाई कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ आपको बता दें पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये मामला पता नहीं कहा सर, इनको तो था वो ये सौभाग्य वाला रहा होगा। हाँ, प्रेम मोहब्बत। हाँ, प्रेम मोहब्बत। आपको इसकी सूचना कब मिली? ये हमको सर हम ड्यूटी चले गए थे। हाँ, सुबह अपना तो हमको मिले दोपहर तक 11 या 12 बजे का आसपास से। रात में खाने लगा लिया। रात में कहाँ लगाए थे? जंगल में। जंगल में। इसकी सूचना कब मिली आप लोग को? और चरवाहा लोग जंगल में गए लकड़ी लेने तो वही देख लिए। हाँ, क्या नाम है? हाँ, लड़का का नाम है राजकुमार, लड़की का नाम है। यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, दबंग ने कोर्ट परिसर में बनाई है रील। वीडियो को स्टेटस पर लगाकर यहां वायरल किया गया है। खुर्जा ACJM कोर्ट का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहां नियमों का उल्लंघन कोर्ट परिसर में किया गया। वीडियो को स्टेटस पर लगाया गया, इसके बाद वीडियो वायरल हो गया है। खुर्जा ACJM कोर्ट परिसर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारतम।